हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन क्या बिजनेस करता है, ये लोगों के मन में बहुत प्रश्न है। लोग कहते हैं, मैं 2 दिन पहले हमारे यहाँ अनाज मंडी गया था, कुछ पक्षियों के लिए कुछ अनाज खरीदी करने के लिए। वहाँ अनाज मंडी वाले बोला अरे इस्कॉन मेरा बेकार हो गया, सब बिजनेस कर रहे हैं। अब कई लोग से हम भी यही सुनते हैं और उसमें भी डालते, यूट्यूब में भी डालते, इस्कॉन वाला बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं। अंकल क्या बिजनेस कर रहे बताओ? बोलता है नहीं देखो, गुरुकुल वाले लाखों रुपया ले रहे हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, ये करने के लिए। प्रभुपाद कहेगा तो गुरुकुल सिस्टम से पढ़ाना ये था, वो फ्री में होना चाहिए था। अभी लाखों रुपया लोग तनख्वाह ले रहे, ये कर रहे हैं और कैसा भी ना। मैं ये बात को उनको समझाने के लिए प्रयास करता, वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता था। आज ये वीडियो के माध्यम से वास्तविक इस्कॉन क्या बिजनेस कर रहा है, ना क्या आवश्यकता है, इसकी बात ऊपर चर्चा करने के लिए चाह रहा हूँ। कहूँ हमको समझना चाहिए, ऊपर से देख करके कोई चीज़ को निरूपण नहीं किया जाए। हर चीज़ को उनको गहराई में जाना चाहिए, समझना चाहिए। लोग तो ऐसे टोल करने वाले बैठे हुए, कुछ भी कार्य करे, अच्छे कार्य को बुरा भी कहेंगे। भले ये देश का हित के लिए है कि समाज के लिए हित के लिए है, वो हित क्या है वो विचार नहीं करते। वो अपने हिसाब से, अपने अंदाज से कुछ भी बोल देते, किंतु वास्तविकता का क्या है वो भी हमको समझना चाहिए। अब कुछ दिन पहले एक आगरा के हमारे भक्त जुड़े हुए एक कंपनी में, वो सेल्समैन काम करते हैं, मैनेजर पोस्ट भी है, अच्छे कंपनी की काम करते हैं। मैं उनसे भी बात किया, देखो यहाँ बन रहा है, सब कंस्ट्रक्शन बन रहा है, ये और बिजनेस लोग बोलते हैं, आपका क्या मत है? उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा तरीके से समझाया। कल आज के समय आप मंदिर खोलते हैं, आप हम मंदिर में जुड़े हुए, आगरा में वो मंदिर में विशेषकर अकाउंट रथ यात्रा वगैरह होता है, कोई प्रोग्राम होता है, वो अकाउंटेंट काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, किंतु मंदिर की वो भी दिखवाला करते हैं। विशेषकर फेस्टिवल वगैरह में हिसाब रखते हैं, हिसाब का देन लेन करते हैं, लोगों को ये करते हैं। मतलब लोग देखो, हम तो बाहर देखते, बाहर की कोई भी परिवार चलाते, परिवार के लिए खर्च भी उठाना पड़ता है, हमको नौकरी करना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, कैसा परिवार चले। और ये मंदिर में इतना खर्च होता है, सिक्योरिटी लगता है, मंदिर में प्रसाद भक्त लोग खाते, पुणी बाहर के लोगों को प्रसाद हम वितरण भी करना पड़ता है, लोगों को दान देना पड़ता है, कुछ सोशल एक्टिविटी भी करना पड़ता है। जैसे ही मुक्ता में प्रसाद वृंदावन मंदिर में खाना खिला रहे हैं कि पुणी इतना ही बिजली बिल हम कोई फ्री में नहीं दे रहे, सब कई जगह पर संस्था में फ्री बिजली मिलता है, किंतु इस्कॉन बिजली बिल पूरी पेमेंट करता है, पूरी तरह की जनरेटर चलता है, बिजली बिल पेमेंट करना पड़ता है, साफ़ सुथरा करने के लिए आदमी लगाए रखना पड़ता है। इसकी सभी जो चीज़ आप देखेंगे ना, जो खर्चा बढ़ता है, इतना सारे काम कर रहे हैं, और इस्कॉन के संस्था के माध्यम से इतना लोगों को काम मिल रहा है। आजकल दुनिया में काम नहीं मिल रहा है, लोगों को 10,000 15,000 लोग को नौकरी करते, काम करते, उनको नहीं खाने बहुत परेशानी होता है। और इस्कॉन में आज 1000 लोग उनको जैसे नौकरी मिल रहा है, हज़ार लोग, लाखों संख्या से इस्कॉन के कारण से अपनी जीविका चला रहे, परिवार चला रहे, खर्चों उठा रहे, मंदिर के माध्यम से उनको उनकी परिवार चल रहा है। और ये जो चीज़ जो खर्चा हो रहा है, ये खर्चा यदि इनको इस्कॉन का कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो इनकी खर्चा कैसे मेंटेन होगा? तो यहाँ तो अब साधु संत देख रहे हैं, साधु संतों का खा पी ये कर लेंगे ना, खर्चा कर लेंगे ना। सन्यासी उनका क्या परिवार है, क्या खर्चा करें उनके परिवार के लिए। किंतु इस्कॉन संस्था के माध्यम से आज पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जीविका चल रहा है, परिवार चल रहा है, खर्चा उठ रहा है उन लोगों की। कितना लोग काम करे, बिजली वाला काम कर रहा है, सफाई वाला काम कर रहा है, सभी प्रकार की, जैसे कारपेंटर काम कर रहा है, कलर वाला रंग देने वाला काम कर रहा है। ये सब तो काम करने वाला। को तो साधु संत ये काम करें, कोई साधु संत साधु बन गया, बाबा जी बन गया, सन्यासी बन गया, वो जाएंगे तो कोई कारपेंटर काम करेगा नहीं, कोई कलर देगा नहीं,
ना मंदिर जाएंगे झाड़ू पोछा लगाएगा नहीं, कि मंदिर के जो संस्था है उनको जो इलेक्ट्रिक काम तो करेगा नहीं। और साधु बन या सन्यासी गया, भगवान की कथा पढ़ेगा, कथा कहेगा और भगवान के लिए वो कहेगा करेगा, वो सब चीज़ करना है। क्योंकि मंदिर ये सब चीज़ें आवश्यक पड़ता है, कारण इतनी बड़ी सोसाइटी, इतना बड़ी मंदिर उनके लिए आवश्यक पड़ता है और उनका जो खर्चा उठना पड़ता है केवल दान दक्षिणा से तो नहीं चलता है। इसलिए ऐसे कुछ एक्टिविटीज होता है, जो एक्टिविटी से कुछ इनकम आता है, जो इनकम के माध्यम से ये लोगों की, हज़ारों लोगों की जीविका चलता है, लाखों लोगों की जीविका चलता है। बहुत अच्छे तरह के मेरे को समझाया, बोला कल ये सब आवश्यक है, लोगों को समझना चाहिए। ऐसे गुरुकुल की बात मैं तो बताया, मैं उसको गुरुकुल बारे में बता रहा था। कल जो गुरुकुल था, जो छोटा सा मंदिर था वृंदावन, ये गुरुकुल प्रभुपाद जी खोल के रखे थे गुरुकुल के हिसाब से। किंतु जो गुरुकुल यहाँ ट्रांसफ़र हुआ दूसरी जगह, वो देखी क्या आया, बोले गुरुकुल इतनी बड़ी काम चल रहा है, इतना बड़ी प्रोजेक्ट काम कर रहा खोल रहा है, जो बाकी दुनिया में हो रहा है। और बच्चे को जो संस्कार दिया जा रहा है, वो संस्कार कोई दूसरी स्कूल कॉलेज में नहीं मिलेगा। और वही बच्चे पढ़ रहे हैं, दूसरे स्कूल में पढ़ रहे, क्योंकि संस्कार भी नहीं पढ़ रहे, उनके चरित्र निर्माण नहीं हो रहा है, उनको गीता भागवत की शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। और क्योंकि पैसा इस्कॉन से भी ज़्यादा लिया जा रहा है। जो जगह कोई दिल्ली में जाओ, बड़े बड़े जगह जाओ, अच्छे अच्छे स्कूल जाए देखो, एक एक बच्चे के पीछे कितना खर्चा किया पड़ता है। छोटे छोटे हमारे भक्त बता रहा था कल, उनका मेरा नातनी पढ़ रहा है गुड़गांव में, एक स्कूल में 35,000 रुपया देना पड़ता है। जो नातनी नर्सरी में, जो प्ले स्कूल में पढ़ता है, उसको वो स्कूल ले रहा है 35,000 रुपये महीना में ले रहा है। महीना में 35,000, 12 महीना में कितना खर्चा हो रहा है, कई लाख रुपया देना पड़ता है। इसके हिसाब से देखें तो उसके में तो बोर्डिंग स्कूल है, बोर्डिंग में रहना खाना पीना सब कुछ मिलता है, रहने के लिए सब मिल रहा है। और वो स्कूल के जो बच्चे पढ़ाने वाले जो टीचर होते, वो हाईफाई टीचर होते, IIT की पास आउट टीचर सब रखा गया है। नहीं जनरल एरे गरे टीचर कोई रखी दिया, हाँ 10,000 5,000 काम कर लेते। जैसे गांव में रखते थे 5,000 10,000 रुपया टीचर रख करके और 500 रुपये लगा बच्चे को लेके वो पढ़ा देते। और प्रभुपाद जी जो सोचे थे, प्रभुपाद जी गुरुकुल खोले बोले थे, जो गुरुकुल के हमारा वैदिक गुरुकुल हिसाब से इस्कॉन में कई जगह पर खोला गया है। कई भक्तों लोग को वैदिक गुरुकुल, जो पैसा नहीं लगता, बच्चे वहाँ जैसे पहले ज़माने में गुरुकुल जाते थे, गुरुकुल में गुरु के आश्रम में रह करके गोमाता सेवा करते थे, खेतीबाड़ी करते थे और गुरु के आदेश से भिक्षावृत्ति करते थे। और उसी हिसाब से गुरुकुल का आश्रम चलता था, उसी खर्चे में चलता था। किंतु ऐसे बच्चे को पढ़ाने जो फ्री पढ़ा रहे, आज भी कोई भक्त लोग को खोल के रखे। अब जैसे पंजाब में एक केशव मुरारी प्रभु नाम है, उन्होंने उनकी खोल के रखे शायद, हाँ केशव, हाँ केशव, डॉक्टर केशव जी उनका नाम बोलते हैं, वो प्रभु जी बोली खोली के रखे। किंतु कितना बच्चे जाते हैं एडमिशन करते, कई इस्कॉन में कई जगह रहे गुरुकुल खोल के रखे। कितना स्कूल बच्चे बोलेंगे हमको संस्कृत पढ़ाएंगे, भगवत गीता पढ़ाएंगे, भागवत पढ़ाएंगे, गुरुकुल में वैदिक की शिक्षा देंगे। कितना बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए। किंतु बच्चे सब लोग चाहते हैं हम बच्चे डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, प्रोफेसर बनना चाहिए, PhD करना चाहिए, कि साइंटिस्ट बनना चाहिए। सब बच्चे चाहते, सब माँ बाप ऐसा स्कूल भेजते कैसे मेरा बच्चे जा कर के अच्छे कमाने वाला होना चाहिए। इसको नहीं, इसी हिसाब से जो गुरुकुल नहीं थे, इसको स्कूल खोल के रखा है। इस गुरुकुल नहीं, क्या स्कूल खोले जो बच्चे भले साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी बने, किंतु इसके साथ साथ आध्यात्मिक क्षेत्र में जुड़ी है रहे, वो कृष्ण की भजन करे, भगवान का भगवत गीता भागवत पढ़े। स्कूल में कोई कुछ भी बने, इसी हिसाब से स्कूल की मोटिवेशन उसको परिवार का समय के हिसाब से काल समय स्थिति को देख कर के विचार करके वो किया गया है। कि तो वैदिक शिक्षा हिसाब से पढ़ने के लिए चाहेंगे। अभी भी गुरुकुल वहाँ जो हमारा वृंदावन में, यहाँ अजय गांव में जो गुरुकुल ट्रांसफ़र हुआ पूरी ग्रामीण के क्षेत्र में उसको बना गया, वहाँ उनका भी एक ब्लॉक में बना के रखे जो वैदिक की शिक्षा दिया जाएगा, भगवत गीता भागवत की फ्री पढ़ाई जाएगा। उसको वो चैम्बर बना रहे, सब कुछ कर रहे, किंतु उसमें कितना एडमिशन करा जाए दिखाया जाएगा। फ्री में पढ़ा जाएगा, मुफ्त में पढ़ा जाएगा। जो भगवत गीता संस्कृत पढ़ेगा, भगवत गीता भागवत और वैदिक की शिक्षा उनको मिलेगा, वेद शास्त्र की शिक्षा मिलेगा। वहाँ बाहरी का शिक्षा नहीं दिया जाएगा। बाहरी की शिक्षा देने के लिए जो चाहते हैं उसके लिए आज के समय जो खर्चा उठता है, जो टीचर का खर्चा उठता है, स्कूल की साफ़ सुथरा देखना पड़ता है, वो बच्चे कुछ करते नहीं।
नहीं खेती बाड़ी करते, ना गाय चराते, ना घोसला चलाता, ना भिक्षावृत्ति करते, ना कुछ नहीं। वो माँ बाप का पैसा से उनका चल रहा है, आश्रम चल रहा है, उनकी माने उसकी गुरुकुल का हॉस्टल चल रहा है, माने स्कूल का हॉस्टल चल रहा है, सब कुछ उनके खर्चे में चलता है। अब आपको देना पड़ेगा। हम आप भी चाहते हैं हमारे बच्चे कोई इनकम की सोर्स वाला बच्चा होना चाहिए, हमको ऐसे गुरुकुल बाबा जी बनने के लिए, साधु बनने के लिए गुरुकुल बाबू नहीं भेजना हमको। ये सब चीज़ को देख कर इसका वो गुरुकुल खोल के रखा, वो एकेडमी खोल के रखा, जहाँ पर पढ़ाने का इंस्टीट्यूट खोल के रखा, जिससे बच्चे एक होनहार बने, अर्थ भी कमा सकता है, इसके साथ साथ वो भक्ति कर सकता है, भक्ति की शिक्षा दे सकता है, भजन कर सकता है, भगवान की नाम भजन कर सकता है। जैसे उनमें बहुत लोग जुड़े हुए हैं, उनके पास फैक्ट्री भी है, इंडस्ट्री है, नौकरी है, सब कुछ करते हैं, एयरफोर्स में करते हैं, कोई आर्मी में करते हैं, कोई बिजनेस करता है, क्योंकि इसके साथ भजन भी करता है, भगवान से जुड़ी हुई रहता है, सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को जुड़ी हुई रहता है, नास्तिक नहीं बन रहा है। ये सब चीज़ को विचार करके गुरुकुल खड़ा है। ये सब चीज़ को न देख कर कि केवल ऊपर से देख लेते हैं, इसको तो बिजनेस करता है, पैसा कमाता है, ये करता है, ये सब वो निंदुक लोग होते। इसका जो आदत होता है दूसरा का दोष देखना का, दूसरा का निंदा करना है, और इसको उनके दोष भी देखते रहते हैं। इसलिए ये लोगों को पर हम तो इतना ही इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, किंतु आम जनता, साधारण जनता वो समझ नहीं पाते हैं वास्तविक इसको क्या बिजनेस करता है, ना इसको सही दिशा में सही लोगों को शिक्षा दे रहा है, सही मार्ग दिखा रहा है। ये सब चीज़ें विचार करना चाहिए। यदि आप वीडियो को सही लगा, आपको जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।